बहुत स्वागत है। मैं हूँ दीपनंदा और मैं आपको सुनाती हूँ रब और रूह की अनोखी दास्ताएं। वो सब कहानियाँ जो कि अंत में रह जाते हैं अस्पष्ट, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की कहानी। चलिए छोड़िए, हम कहानी का नाम बाद में बताएंगे, और जो चीज़ हम आपको पहले ही आज बताने वाले हैं वो ये है कि आज का ये घटना डरावना नहीं है। इसको आप आम भूतिया किस्सों से कभी मिलाइएगा भी मत। ये घटना जरूर अद्भुत है, पर ये घटना आपके दिल को दहला देगा। ये घटना आपके दिल में सोच विचार का प्रकाश करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी, बच बच लोकल। ये कहानी बुद्धूराम का है। बुद्धूराम करीब 25-26 साल का एक लड़का है। वो बहुत ही गरीब फैमिली से आता है। वो कोलकाता का लोकल ट्रेन में टॉफीज, मिक्सचर, जिसको हम बंगाली में चानाचूर बोलते हैं, टॉफीज मिक्सचर ये सब बेच के उसका गुजारा चलता है। बहुत ही आम आदमी है। दिन में सोचिए 200-300 से ज्यादा कमाई हो अगर हो जाए तो वो भगवान को बहुत ही शुक्रिया अदा करता है। उसके घर में मम्मी पापा है। उसके मम्मी एक बंगाली औरत है और उसके पापा आया था बिहार से। तो उनके पापा से उनके मम्मी का जब शादी हो गया तो बुद्धूराम जब पैदा हुए तभी भी उन लोगों का हालत वैसे ही है जैसे आज है। बुद्धूराम का पापा भी यही काम करते थे। ट्रेन में वो लॉजेंस या फिर टॉफीज, चानाचूर ये सब बेच के उनका गुजारा चलता था। पर कुछ ही साल से बुद्धूराम का पिताजी बहुत ही बीमार पड़ गए। उनका बाएं तरफ पैरालिसिस हो गया। इसलिए बुद्धूराम को अपने पापा का ख्याल रखने के लिए, संसार का बोझ उठाने के लिए उनको ये काम करना शुरू करना पड़ा। वैसे बुद्धू का थोड़ा बहुत ही शौक था कि वो आगे चल के पढ़े। वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि मम्मी का भी तबीयत खराब है, तो संसार का गुजारा कैसे चलेगा। तो बुद्धूराम बहुत ही आम आदमी है और वो वैसे वो सब कुछ मना लिया अपने हालत से। वो सब कुछ मना लिया और ये स्थिर किया कि ठीक है भाई, हम यही सही, यही करके गुजारा करके हम मम्मी पापा का देखभाल करेंगे। तो रोज हंसी खुशी में वो रोज कोलकाता के एक लोकल ट्रेन, जो कि बच बच लोकल है, बहुत ही फेमस ट्रेन, लोकल ट्रेन है कोलकाता का। काफी लोग आसपास के सबब से, गांव से कलकत्ता में ये ट्रेन पकड़ के आते हैं। कोई लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके शहर के स्कूल में पढ़ाने के लिए। कोलकाता शहर में बहुत अच्छे स्कूल्स है और ऑफिसेस है। तो वो लोग सबर्बन एरिया से और गांव से आके यहाँ काम करते हैं। तो बहुत ही बिजी रहता है। सुबह 6 से लेके रात 11-12 तक ये लोकल ट्रेन चलता है और हमेशा क्राउडेड ही रहता है। तो बुद्धूराम का थोड़ा बहुत गुजारा चल ही जाता है। छोटे बच्चों को या फिर कॉलेज गोइंग किड्स को ये सब बेच के उसका थोड़ा बहुत चल ही जा रहा था कुछ दिन से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर का टाइम था। तो बुद्धूराम बहुत जैसे थका हुआ था। उसका सुबह से कुछ खाना भी नहीं मिला, खाने का टाइम भी नहीं मिला, उतना खास उसको कमाई नहीं हुआ था उस दिन। तो क्या हुआ कि वो चुपचाप एक सीट के पास नीचे, उसका तो जैसे सीट में वो बैठता नहीं था, उसको पता नहीं उसके औकात का बहुत ही पहचान था कि उसके औकात क्या है। उसके हिसाब से वो सीट में नहीं बैठता था
वो नीचे हमेशा बैठता था और जो भी यात्री आए जिनके पास टिकट हो, लेजिटिमेट टिकट हो, उनको बैठने देता था। तो वो ऐसे सीट के पास चुपचाप बैठे हुए थे। तो भीड़ उतना भी नहीं था जिस बॉगी में वो थे उसमें। अचानक से देखे कि एक बच्चा भीड़ से निकल के, वो एक बच्चा लड़का था, उसका जैसे उम्र होगा 6-7 साल का। वो बच्चा भीड़ में अपने खुद को एडजस्ट करके एक सीट में बैठ गया। सीट खाली था। उसके पास स्कूल का बैग था और वो स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो ऐसा लग ही रहा था कि वो स्कूल से लौट रहा है। और बुद्धूराम को देख के वो थोड़ा मुस्कुराए। बुद्धूराम को भी जैसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक इनोसेंट सा फेस उसको देख के मुस्कुरा रहा है। और बुद्धूराम का फैमिली का जितना खराब स्थिति है और उसका कुछ कमाई नहीं होता, इस सिचुएशन पे अगर कोई फूल के जैसा बच्चा उसको देख के हंसता है तो बुद्धूराम का दिल भर गया। बुद्धूराम वैसे ही थोड़ा फ्रेंडली स्वभाव के थे। तो बुद्धूराम जाके बोले कि कौन हो बेटा तुम, कौन से स्टेशन से उठे? तो वो बोले अभी अभी तो हम कोलकाता से ही उठे, मेरा अभी छुट्टी हो चुका है। मेरा रोज सुबह 8 बजे स्कूल रहता है और लौटते लौटते 2 बज जाता है। तो हम अभी स्कूल से लौट रहे हैं। फिर बुद्धूराम बोले तुम्हारे साथ गार्जियन कौन है? फिर बोले हाँ हाँ वो लोग वो भीड़ में थोड़ा आगे जाके खड़े हैं, मेरे मम्मी पापा साथ है। तो नॉर्मली मेरी पापा ही इस टाइम में मुझे लेने आते हैं और घर पहुंचा देते हैं, पर आज मम्मी भी है, मम्मी पापा दोनों साथ में हैं। वो लोग कहीं है, भीड़ में ही है, सामने ही है आसपास। हमको बोले कि तुम यहाँ आके बैठ जाओ, हम आते हैं थोड़ी देर बाद। तो बुद्धूराम बोले अच्छा ठीक है बेटा, तुम तो भूखे लग रहे हो, तो टिफिन कुछ ले गए थे क्या? तो बच्चा बोले कि नहीं, आज तो हम टिफिन लेना भूल ही गए थे, मेरे पास कोई टिफिन नहीं है, सच में ही हम भूखे हैं, बहुत ही भूखे हैं। बुद्धूराम अपने झोली निकाले और झोली से निकाल के बोले कि देखो मेरे पास टॉफीज है और थोड़ा मिक्सचर है और थोड़ा लोकल बेकरी से बनाया हुआ बिस्किट है, पता नहीं तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं, तुम तो अच्छे घर के दिखते हो, हम तो जैसे यही सब बेचते हैं। फिर बच्चा बोले हाँ अंकल क्यों नहीं अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दीजिए ना हमको, हम भी खाएंगे, दीजिए। तो बुद्धूराम बोले कि अच्छा ठीक है ले लो। फिर वो बच्चा बोले कि नहीं अंकल हम नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, हम आपको पे कैसे करेंगे, नहीं लेंगे, हम कुछ फ्री में नहीं लेते हैं। बुद्धूराम बोले अरे हम तुम्हारे दोस्त के जैसे हैं, हमको एक दोस्त या फिर बड़े भाई बोल के, या फिर तुम हमको अंकल बोल रहे हो, इसी रिश्ते नाते से तुम मेरे से ये ले लो, हमको अच्छा लगेगा। अगर कोई बच्चा मेरा झोली से कुछ खाए, हमको अच्छा लगता है। बच्चा तो भगवान का ही रूप होता है, हम सोचेंगे कि स्वयं गोपाल आके मेरे से मेरा प्रसाद ग्रहण किया है। तो बच्चा बहुत खुश हुए, बोले अच्छा ठीक है अंकल खा लेते हैं। तो वो टॉफी मिक्सचर बिस्किट जो भी दिए थे वो थोड़ा थोड़ा खाने लगे। फिर बुद्धू बोले कि अच्छा बेटा बोलो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा तो नाम पूछने भूल गए। फिर बच्चा बोला कि मेरा नाम है सौरभ घोष। अच्छा अच्छा सौरभ घोष। फिर बच्चा बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बुद्धू बोले कि मेरा नाम तो बुद्धूराम है। ये सुन के बच्चा तो बहुत हंस पड़े कि ये माँ तुम बुद्धू हो, इसका मतलब है तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा कैसा नाम रख दिए। तो ये सब करते 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 बहुत टाइम बीत गया। तो बच्चा का खाना भी खत्म हो गया। बच्चा अचानक से उठ के बोलता है कि पता है अंकल, हमको ना वो ट्रेन का जो खुला खिड़की है वो वहां जाके ना हमको देखना बहुत मजा आता है। फिर बुद्धू हैरान हो गए, बोले कि तुमको पता नहीं है कि ट्रेन का खुला खिड़की के सामने वैसा खड़े रह के बच्चा तो क्या बड़े आदमी को भी वैसा खड़े रह के परमिशन भी नहीं है, और वो डेंजरस भी होता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तुमको पता नहीं है। फिर बच्चा बोले नहीं अंकल आप मेरे साथ आइए, आप मेरा हाथ पकड़ के रखिए, तो कुछ नहीं होगा, हमको एक बार प्लीज जाने दीजिए ना, हमको प्लीज लेके चलिए। तो बुद्धू और क्या करे, बुद्धू बच्चा को खुला डोर के पास ले गया और काफी तेजी से ट्रेन जा रही थी और हवा चल रही थी।
तो बच्चा का मन बहुत बहल गया, बच्चा का बाल उड़ने लगा, बुद्धू का भी बाल उड़ने लगा उस हवा में, ठंडी ठंडी हवा से। जैसे बुद्धू का सारा दिन का थकावट थोड़ा कम होने लगा, तो दोनों अचरज होके बाहर देखने लगे, बहुत खूबसूरती को निहारते रहे। ऐसे में बच्चा चुपचाप खड़ा रहा, बाहर देखता रहा। और बुद्धू ऐसा रिस्पॉन्सिबल आदमी है कि बच्चे का हाथ वो सख्ती से पकड़ के रखा ताकि कुछ एक्सीडेंट ना हो, ताकि वो गिर ना जाए नीचे। उसके बाद एक स्टेशन आ गया। स्टेशन का नाम हमको मालूम नहीं है, या फिर हम जिससे ये कहानी सुने हैं शायद उनसे सुनना भूल गए थे, पर एक सबर्बन एरिया का एक स्टेशन आया, वही बज लाइन में ही। तो बच्चा बोले कि अंकल अभी हमको तो उतरना है। तो फिर बुद्धू बोले तो तुम्हारा मम्मी पापा को लेके एक साथ में उतरो, अकेले तुम क्यों उतरोगे? फिर बोले नहीं नहीं, मेरी मम्मी पापा जो सामने गेट है वहां से उतर जाएंगे, हम इस यहाँ से उतर जाते हैं, देखिए ना कुछ ही तो डिस्टेंस का फासला है, देखिए वो गेट दिख रहा है यहाँ से, हम यहाँ से उतर जाते हैं। और हम रोज ही ऐसे ही करते हैं, उतर जाते हैं और उन लोगों से हम मिलके हम चले जाएंगे घर। फिर बुद्धू बोले अच्छा ठीक है ठीक है, धीरे धीरे उतरो। फिर बुद्धू उसको हेल्प किया नीचे उतरने में सीढ़ी से, और वो बच्चा प्लेटफॉर्म में उतर के बुद्धू को गुड बाय बोले और भीड़ में चले गए। बोले कि वही तो मेरे मम्मी पापा दिख रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। फिर बुद्धू लौट के आया बॉगी में। बुद्धू को और भी 2 स्टेशन आगे जाना था। तो बुद्धू देखे कि सीट में बच्चा का स्कूल का बैग पड़ा हुआ है। बुद्धू हैरान हो गया। फिर बुद्धू वो बैग पकड़ के दौड़ के वो प्लेटफॉर्म में उतरे और बोले कि सौरभ तुम कहाँ हो? कहीं देखो तुम्हारा बैग छूट गया है, क्या वो होगा? तुम्हारा कल स्कूल है, बैग लेते तो जाओ, बैग लेते तो जाओ। पर भीड़ में कहीं सौरभ नहीं दिखे। फिर बुद्धू निराश होके बैग लेके वही स्टेशन में उतर गए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा जिम्मेदारी का जैसे वो गुण होता है वो था, उसके अंदर एक जिम्मेदारी पैदा हो गया था कि ये बैग तो हमको लौटाना ही है बच्चा को। फिर वो बैग के अंदर देखा कि कैसे वो बच्चा का एड्रेस निकल सकते हैं, और देखे कि बैग में बच्चा का आई कार्ड और स्कूल का आई कार्ड, और जिसमें उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो एड्रेस देख के बुद्धू एक साइकिल रिक्शा लिए काफी दूर वो साइकिल रिक्शा वाला को पहले पूछे कि भैया कितना दूर है। देखा साइकिल रिक्शा वाला बोला कि अभी 20-25 मिनट रिक्शा में लगेगा। तो बुद्धू के पास एक बड़ा थैला था, वो लेके वो चल नहीं सकता था, इसलिए वो एक साइकिल रिक्शा में बैठ गया। साइकिल रिक्शा वाला उसको वो एड्रेस में उतार दिए। तो एक 1 स्टोरी बिल्डिंग दिखा। तो बिल्डिंग में जाके बुद्धू बोले नॉक किए, बेल दबाए, नॉक किए। फिर एक औरत आके दरवाजा खोली। फिर बुद्धू बोलते कि सुनिए, आप क्या सौरभ की मम्मी है? देखिए ना, आपका बेटा का बैग छूट गया है, हमको यही एड्रेस मिला था उसके बैग में, हम उसका बैग लौटाने आए हैं। फिर वो औरत बुद्धू के तरफ देखते ही रह गए। फिर बुद्धू बोले कि मैडम प्लीज हमको थोड़ा जल्दी जाना है, बैग ले लीजिए ना प्लीज, क्या बात है आप मेरे तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हैं? फिर वो औरत बोली कि आप अंदर आइए। बुद्धू अंदर गए और वो औरत उसको लिविंग एरिया में एक जगह पे जाके छोड़ दिए, और कॉर्नर में उसका ध्यान फोकस किए। बुद्धू देख के हैरान हो गया। एक कॉर्नर में एक बेंच था जिसमें वो बच्चा का तस्वीर था, तस्वीर में माला लगा था। अब बोलिए क्या क्या हम कहे इस बारे में? तो बच्चे का मम्मी, जो कि वो औरत थी, वो औरत बोली कि हमें पता नहीं ये बैग आपको कैसे मिले, कब मिले, क्यों मिले, पर हम जो बोल रहे थे कि ये मेरा बेटा सौरभ है, इसका देहांत ट्रेन से गिर के उसको बहुत पसंद था कि वो ट्रेन के सामने जो खुला दरवाजा रहता है, ट्रेन का जो खुला दरवाजा, उसके सामने खड़े रह के वो दृश्य देखे और वो हवाले। ये करते करते एक्सीडेंट हुआ, वो पूरा अपने माथे के ऊपर गिरे लाइन में, और इतना ब्रेन डैमेज हुआ, इतना हेमरेज हुआ कि उसका स्पॉट डेथ हो गया था।
बुद्धू अचरज ही नहीं हुए, उसका आंख से पानी निकल के आया। उसको पता नहीं चला कि वो लड़का आखिर में उसी को ही क्यों दिखा दिए। फिर बुद्धू फिर भी वो औरत को पूछे कि मैडम ये बैग, फिर वो औरत बोले कि ये बैग मिल नहीं रहा था। समझे आप, ये बैग नहीं मिल रहा था। जब उसका ये एक्सीडेंट हुआ, हम लोगों को उसका बैग नहीं मिला। पता नहीं क्यों आज आपको उसका बैग और वो दिख गए। शायद उसका यही इच्छा था कि आपके द्वारा उसका जो स्कूल का बैग है, उसका जो स्मृति है, जो हम लोग जिस स्मृति से हम लोग अपने सारा जीवन और गुजारा करेंगे, वो स्मृति आपके हाथ से हम लोगों को मिल गया। शुक्रिया भैया, आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। और हम जैसे भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि सौरभ मेरे बेटे का आत्मा को शांति दे। और आपका भी बहुत भलाई हो भैया। ये बोलकर वो औरत रो पड़ी। बुद्धू भी बहुत रो रहा था। एक नन्ही सी जान जो 1 साल पहले ही गुजर गया था, फिर उसको वो दिखा दिया और उसके हाथों उसका बैग उसके मम्मी तक पहुंच गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको सुनाते रहेंगे ऐसी अद्भुत कहानियाँ जो कि खाली डरावना ही नहीं होता है, जो कि दिल दह लेने वाले भी होता है। तो इससे हम खत्म करते हैं आज का शो। जय श्री श्याम वंस मोर।